क्वेश्चन आप देखिए क्या आता है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि समाचार माध्यमों में काम करने वाले पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं। संक्षेप में हमको समझाना है तो यहाँ पे उत्तर हमने पहले लिखा है कि पत्रकारिता के प्रकार कितने प्रकार के हो सकते हैं। खेल पत्रकार, मनोरंजन के पत्रकार हो सकते हैं, आर्थिक, समाचार, अपराध पत्रकार, शिक्षा और विज्ञान पत्रकार, पेज 3 पत्रकार, वॉचडॉग पत्रकार, वैकल्पिक पत्रकार। तो यहाँ पे देखिए कि कितने तरह के पत्रकार हैं। खोजी पत्रकार के बारे में बहुत अच्छे से लिखा गया है कि खोजी पत्रकार अपने कार्य में निपुण होते हैं। यह वह पत्रकार होते हैं जो किसी एक मामले की पूरी तरह से जांच और छानबीन करते हैं और सच्चाई लोगों के सामने रखते हैं। खोजी पत्रकार ने सरकारों के भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों को उजागर करने में अग्रणीय कार्य किया है। इसके बाद आता है खेल पत्रकार। खेल पत्रकार के बारे में आपको दिखा है कि भारत में क्रिकेट के प्रति लोगों का लगाव बहुत ज़्यादा है, तो उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं हम। इसमें आपको यहाँ पे लिखा गया है, अतः खेल समाचार व्यवसाय की प्रमुख शाखा है। खेल से जुड़ी खबरें खेल पत्रकारों द्वारा लिखी और प्रकाशित की जाती है। इसके बाद आता है हमारा मनोरंजन क्षेत्र के पत्रकार। सप्ताह में 1 या 2 दिन आपको मुख्य अखबार के साथ अन्य मनोरंजन पत्र भी मिलता है। इस पत्र में मनोरंजन की दुनिया से जुड़े रोचक तथ्य और खबरें पढ़ने को मिलती हैं। मनोरंजन क्षेत्र में लिखी खबरें मनोरंजन पत्रकार लिखते हैं। इसके बाद आता है आर्थिक पत्रकार। जैसा कि हम टेलीविज़न पर देखते हैं, रोज एसेक्स और मार्केट ऊपर और नीचे जाता है। आपने टेलीविज़न पर देखा होगा कि कुछ चैनल सिर्फ शेयर बाजार और व्यवसाय की खबरें प्रकाशित करते हैं। इसके बाद आता है अपराध पत्रकार। समाज में आपराधिक घटनाओं को उजागर करने में अपराध पत्रकार की भूमिका होती है। अपराध पत्रकार अपराध से जुड़े मामलों पर शोध करते हैं तथा सच्चाई को लोगों के सामने रखते हैं। इसके बाद आता है शिक्षा और विज्ञान पत्रकार। तो अखबार में एक भाग में सुनिए, देखिए आंसर्स देखने से पहले आपको बहुत छोटे में लिखना है। यहाँ पे आपको आंसर दिखा गया है और जैसे जैसे क्वेश्चन डिमांड करता है कि 50 से 75 वर्ड या 75 से 100 वर्ड, तो आप उसके बेस पे आंसर लिखेंगे। जितना आंसर दिया गया है आपको पूरे को नहीं लिखना, आपको उस बेस पे आंसर लिखना है। इसके बाद चलते हैं हम, वॉचडॉग पत्रकार होता है एक। वॉचडॉग पत्रकार वैकल्पिक पत्रकार भी होते हैं। इसके बाद आता है इंटरनेट पर समाचार विषय पर एक आलेख लिखिए। तो आपको एक आलेख लिखना है, बहुत अच्छे से यहाँ पे लिखा गया है कि इंटरनेट ने समाचार साझा करना बेहद आसान बना दिया है। आप दुनिया भर की किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जो कुछ ही सेकंड में आपको उपलब्ध हो जाएगी। दुनिया भर में नवीनतम समाचारों के साथ आपको अपडेट रखने के लिए कई समाचार ऐप्स बनाए गए हैं। आपको इंटरनेट के माध्यम से पहले ही तूफान, बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं की चेतावनी मिल सकती है, ताकि आपको किसी विशेष स्थान पर रहने या कुछ दिन सप्ताह पहले इन जगहों से दूर जाने का फैसला लेने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। समाचार के पुष्टिकरण में भी इंटरनेट की सहायता ली जाती है। इसके बाद आता है बच्चे की एकाग्रता कैसे बढ़ाएं विषय पर एक फीचर लिखिए। तो किसी भी क्षेत्र में व्यक्ति की सफलता को निर्धारित करने वाली सबसे महत्वपूर्ण मूल और निर्णायक कारक उसकी एकाग्रता शक्ति होती है। और देखिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया गया है, टेलीग्राम ग्रुप है, आप वहां पे जुड़िए, आप अपने विचार साझा करिए, एग्ज़ाम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। वहां पे आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनके PDF, उनके आंसर्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, सारी चीज़ें आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाती है। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, CG बोर्ड स्टूडेंट के लिए ये चैनल बहुत ही हेल्पफुल है। इसके बाद आता है एकाग्रता का अर्थ है, और एकाग्रता का अर्थ यहाँ पे बताया गया है। इसके बाद आता है बच्चों की मासूमियत और चंचलता हम सभी को लुभाती है, लेकिन जब यह उनकी एकाग्रता में बाधा बन जाए तो यह मुश्किल पैदा कर सकती है। बच्चों की एकाग्रता को बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि उनके स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए, क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का अनुभव होने पर बच्चे में एकाग्रता की कमी हो जाती है। नियमित रूप से नींद ना लेना भी एकाग्रता में कमी का कारण बन सकता है, अतः हमें बच्चों की नींद पर भी ध्यान देना चाहिए, जिससे उनकी एकाग्रता बढ़ सके। इसके बाद आता है निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पे काव्यांश दे दिया गया है, काव्यांश का भाव सौंदर्य लिखिए बोला गया है। तो काव्यांश में शायर माँ द्वारा बच्चों को नहलाने की क्रिया का वर्णन करते हुए माँ और बेटे के पारस्परिक स्नेह प्रदर्शन का चित्रण करता है। माँ स्नेहपूर्वक अपने बच्चे को, माँ यहाँ पे लिखिए, देखिएगा माँ स्नेह नहीं होगा, माँ स्नेहपूर्वक अपने बच्चों को नहलाती है, तो उसके बाल संवारती है और कपड़े पहनाती है। माँ के ऐसे करने पर बच्चा बड़े प्यार से
उसके मुंह की ओर देखता है। इसके बाद आता है ख, रुबाई छंद का परिचय देते हुए इस अंश की भाषा की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो रुबाई उर्दू भाषा का छंद है। इसकी भाषा की विशेषता यह है कि इसमें उर्दू एवं लोक भाषा के विशिष्ट शब्द प्रयोग किए गए हैं, जैसे रुबाई में गेशु, घुटनियाँ, कंघी, पिन्हाती आदि विशिष्ट शब्द प्रयुक्त हैं। इसके बाद आता है यहाँ पे पांचवा प्रश्न क्या बोलता है, दूर के ढोल सुहावन होते हैं क्योंकि उसकी कर्कशता दूर तक नहीं पहुँचती, परंतु उसकी कर्कशता समीपस्थ लोगों को भी कटु प्रतीत नहीं होती, क्यों? लिखिए। तो दूर के ढोल इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि उनकी कड़ कटु ध्वनि बहुत दूर तक नहीं पहुंचती है। जब वे बज रहे होते हैं तो समीप बैठे हुए लोगों के कान के पर्दे फाड़ रहे होते हैं, जबकि दूर किसी भी नदी के किनारे संध्याकालीन समय के शांत वातावरण में बैठे हुए लोगों को अपने मधुर स्वर से प्रसन्न कर रहे होते हैं। जब उसके साथ आनंद का कलरव, उत्सव व प्रमोद और प्रेम का संगीत, ये तीनों मिले रहते हैं, तभी उसकी कर्कशता समीपस्थ लोगों को भी कटु नहीं प्रतीत होती है। इसके बाद आप देखिए प्रश्न नंबर 6। यहाँ पे आपको इसके PDF भी मिलेंगे। आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और cgbssupport.in पे आप जाके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। प्रश्न 6 है, असली वस्तु है हैट, खूंटी नहीं, लेखक ने ऐसा कहने का क्या आशय है? तो यहाँ पे असली वस्तु हैट है, न कि खूंटी। यही अवस्था साहित्य रचना में भी होती है, अर्थात मन के भावे ही असली वस्तु है, विषय अथवा शीर्षक नहीं। तात्पर्य यह है कि यदि हृदय के में भाव एवं विचार हो तो किसी भी विषय पर लिखा जा सकता है। प्रस्तुत गद्यांश में हैट का उदाहरण मनोभाव के लिए दिया गया है और खूंटी का विषय के लिए। गार्डिनर महोदय के अनुसार जिस प्रकार मुख्य वस्तु हैट होती है, खूंटी नहीं, उसी प्रकार मन के भाव विचार मुख्य हैं, विषय नहीं। आशय यह है कि यदि मन के भाव एवं विचार हो तो किसी भी विषय पर लिखा जा सकता है। विशेष मानसिक स्थिति में व्यक्ति के मन में उमंग उठती है, हृदय में स्फूर्ति आती है। ऐसा करके हमने सारे आंसर्स देख लिए। चलिए देखते हैं इसकी PDF को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। असाइनमेंट के आंसर के PDF को डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल पे जाके सर्च करना होगा cgbssupport.in। उसके बाद आपको इस वेबसाइट पे जाना होगा, इसको नीचे स्क्रॉल करना होगा, ऑप्शन दिखेगा आपको असाइनमेंट 2021-22, उस पर क्लिक करके सभी सब्जेक्ट के असाइनमेंट के आंसर के PDF आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं।